स्टार्ट करते हैं। ओके। अच्छा जी, रिहान भाई का क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि, क्योंकि देखो ना, जब भी हम क्लाइंट हंटिंग करते हैं ना, तो हमें एक चीज को पहले वेरीफाई करना पड़ता है। वो वेरीफाई क्या करना पड़ता है कि आया ये जिस बंदे को मैं अप्रोच करने के लिए जा रहा हूँ, इसको अभी राइट नाउ मेरी सर्विस की जरूरत है भी या नहीं। क्योंकि मुझे लगता है आज के फ्रीलांसर के अंदर, आज की जो फ्रीलांसर हैं, जितने भी हम लोग काम करें, लाइक आप और मैं, तो सबसे जो बड़ी कमी है ना, वो हम क्या करते हैं, हम ना रिसर्च नहीं करते। तो जब तक हम किसी के बारे में रिसर्च नहीं करेंगे, रैंडम लोगों को ईमेल फॉरवर्ड करते रहेंगे, ईमेल फायर करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। रेहान भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि हमें एक्टिवली, जैसे फाइवर के अंदर रिव्यूज में से लोगों को निकालने का मतलब ये था कि हमें ये कंफर्म होता है कि ये ऑलरेडी गेस्ट पोस्टिंग, बैकलिंक्स या एनीथिंग, कोई भी सर्विस है वो बाय कर रहे हैं। क्योंकि ये देखो, ये बैकलिंक और एसईओ, स्पेशली मैं एसईओ की बात करूंगा डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर, ये एक ऐसे फील्ड है, ये एक ऐसा काम है जो कभी भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी वेबसाइट रैंक हो गई है तो अब आपको जरूरत नहीं, ये आपको कंटिन्यूअसली चाहिए ही होते हैं। ठीक है। ये नहीं होता कि किसी बंदे ने एक दफा बैकलिंक बाय किए हैं, दो दफा किए हैं तो बस जी उसकी वेबसाइट रैंक हो गया, अब उसको जरूरत नहीं है, नहीं। ये कंटिन्यूअसली, इसीलिए तो इस चीज का काम इतना बढ़ता है कि जो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है जिसकी रैंकिंग, तो उसको और भी ज्यादा चाहिए होते हैं। अब रिहान भाई का क्वेश्चन एक्चुअल में ये था कि और इसके अलावा कौन कौन से मेथड है। सबसे जो पावरफुल है या सबसे एक्टिवली होता है वो होता है फाइबर के ऊपर, कि हम ना फाइबर को यूज करो। उसके बाद जो सेकंड और थर्ड नंबर पे होते हैं। अच्छा जी, एक तो फाइबर है, पहले नंबर पे हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पे ना हम 3 से 4 प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, लाइक वो आगे जाके देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। लाइक उसके भी अलावा एक जो सबसे ज्यादा पावरफुल मेथड है ना, जो कि हम हर एक वेबसाइट, हर एक बिजनेस, हर एक फिनांस मतलब के बिजनेस ओनर की वेबसाइट, उसके बिजनेस पे देखेंगे, वो होता है कि हम जब उस वेबसाइट के बारे में ऑडिटर रिपोर्ट बना रहे होते हैं ना, उसके बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं, उसके जो पेन पॉइंट्स होते हैं वो पकड़ रहे होते हैं, या फिर हम किसी भी वेबसाइट, किसी भी ब्रांड की वेबसाइट के ऊपर लैंड होते हैं ना, तो हमें जब उसको रिवर्स करते हैं ना, रिवर्स का मतलब होता है कि उसने पहले कौन कौन से काम किए हुए हैं, या फिर वो एक्टिवली राइट नाउ अपनी वेबसाइट के ऊपर कौन सी एसओ की स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट कर रहा है। लाइक वो ऑन पेज की कर रहा है, ऑफ पेज की कर रहा है, टेक्निकल की कर रहा है, लोकल की कर रहा है, जिससे हमें ये कंफर्म होता है कि अगर ये बंदा अभी राइट नाउ, फर्ज करो उसने, क्योंकि फाइवर से निकालने का मतलब होता है कि वो ऑलरेडी बाय कर रहे हैं। जैसे देखो ना, ब्लॉग रिसर्च का मेथड हमारा आगे आएगा इंशाल्लाह, अच्छे वाला हम्म। मेथड आएगा। उससे भी हमें क्या होता है, वो हम क्यों करते हैं, वो भी हम इसलिए करते हैं कि उस बंदे ने अभी रिसेंट, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 मंथ पहले, 2 मंथ पहले या 3 मंथ पहले उसने बैकलिंक लगवाया था। इसलिए हम ब्लॉग रिसर्च के थ्रू भी निकालते हैं। इसी तरह जब हम क्लाइंट्स किसी भी किस्म का निकालेंगे, उसके हम ना वेबसाइट पे जब लैंड होंगे ना, तो उसको ना हम उसकी जब बैकलिंक चेक करते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो रैंक हुए होते हैं। फिर आपको पता है, जब हम वेबसाइट की ट्रैफिक चेक करते हैं ना, तो उसके ग्राफ के थ्रू हमें पता चल रहा होता है कि उसका कौन सा कीवर्ड कौन सी पोजीशन पे कब कब रैंक था, या किस वजह से रैंक था, या कौन सी एसईओ की स्ट्रेटेजीज थी। तो वो तो हम किसी भी बिजनेस के ऊपर जाके इंप्लीमेंट करके निकाल सकते हैं कि इसके बिजनेस के ऊपर कब कौन सी स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट अभी राइट ना हो रही है, या कौन सी इसको जरूरत है। तो वो तो हाँ भाई, हम किसी भी बिजनेस के ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह, वो हम क्योंकि अभी तो हमारा जो स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह हम आगे आगे जाके वो मेथड भी देखेंगे। अभी देखो इंशाल्लाह मैं आपको 5 से 7 ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा जहां पे हाईली, क्योंकि देखो हम काम करते हैं गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंकिंग का ज्यादातर, ठीक है। ओवरऑल हम एसईओ की भी बात करेंगे। सॉरी सर, मेरा सवाल है। जी जी। ये जो अक्सर हम देखते हैं वीडियोस में भी बात करते हैं लोग कि मैंने आज इतने लिंक बनाए, एक घंटे मैंने मैं 10 बैक लिंक्स बनाए, इसका क्या मतलब होता है? ओके। बैकलिंक बनाना। ओके, मैं बताता हूँ। अब ना बैकलिंक की ना टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब ये 17 टाइप्स के बैकलिंक्स होते हैं, ठीक है। अब हम, अब सवाल इधर ये पैदा होता है कि हम जस्ट गेस्ट पोस्टिंग की बात क्यों करते हैं, हमें फिर पूरी बैकलिंकिंग क्यों नहीं सिखाई जाती।
एक्चुअल में ये होती है ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ की आगे 17 मजीद टाइप्स होती हैं, मतलब कि 17 ऐसे मेथड हैं, इन मेथड के थ्रू आप बैकलिंक्स बना सकते हो। अब हम जस्ट गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर इतना फोकस क्यों करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग की ही बात क्यों करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग को हम इतना लंबा क्यों लेके जाते हैं, वो इसलिए कि इन 17 टाइप्स में से जो सबसे पावरफुल मेथड है ना, जो कि क्लाइंट्स को भी आज जरूरत है और वाकई ही इंप्लीमेंट करने से गूगल भी उसके थ्रू रिजल्ट्स देता है, वो है गेस्ट पोस्टिंग। ये जो लोग कह रहे होते हैं ना कि मैंने 50 बैकलिंक्स बना दिए, या आपने अक्सर फाइवर पे देखा होगा कि मैं आपको 100 बैकलिंक्स दूंगा जस्ट $100 में। अब नया बंदा वहां पे कंफ्यूज हो जाता है कि यार मुझे तो $100 में एक गेस्ट पोस्ट डील नहीं हो रही। तो इधर बंदा 100 बैक, हालांकि गैस बैकलिंक का मतलब गैस पोस्ट ही होता है, मतलब उससे भी बैकलिंक ही मिल रहा होता है, मतलब कि एक रिलेशन बन रहा होता है जिसको हम बैकलिंक कहते हैं। लाइक फर्ज करो आपको मैं नहीं जानता, या फर्ज करो एग्जांपल देता हूँ, बैकलिंक एक्चुअल में मतलब क्या होता है। जैसे फर्ज करो आपकी शॉप है, ठीक है, अब एक मेरी शॉप है, फर्ज करो आपकी शॉप किसी और गली के अंदर है, किसी और मोहल्ले के अंदर, या किसी और गांव के अंदर है, ठीक है। अब मेरी भी शॉप बिल्कुल आप ही की तरह है, लाइक जनरल स्टोर लगा लें, या सब फर्ज करो कपड़ों की दुकान कोई भी लगा लो आप। तो मैं चाहता हूं कि अरसलान भाई आपकी दुकान के अंदर जितने लोग आते हैं ना, आप क्या करो, आप मुझसे थोड़े ना पैसे ले लो, अपनी दुकान के बाहर ना मेरा इश्तिहार लगा दो, कि जब भी कोई बंदा आपकी दुकान को विजिट करने के लिए आए, आपकी शॉप को विजिट करने के लिए आए, तो वो जब मेरा इश्तिहार आपकी दुकान के ऊपर लगा होगा तो वहां से पढ़ के मेरा नंबर, मेरा एड्रेस, मेरी दुकान की लोकेशन वहां से देख के आपकी दुकान के थ्रू, क्योंकि वो आया था आपकी दुकान के ऊपर आपकी शॉप के अंदर, तो वहां से वो इंफॉर्मेशन लेके सीधा आ जाए कहाँ पे। जैसे देखो ना, हम अक्सर मार्केट के अंदर जाते हैं, हमें कोई चीज मिल नहीं रही होती, तो हम दुकानदार से पूछ लेते हैं यार ये कहाँ से मिलेगी, या वो खुद बता देता है कि भाई आप ना उस गली के अंदर इस कॉर्नर पे जाओ, ये चीज आपको वहां से मिल जाएगी, मतलब कि वो हमें रेफर कर रहा होता है कि आप वहां पे जाओ। इसको कहते हैं बैकलिंग, मतलब कि एक जगह से उसी, मतलब उसी जगह का सहारा लेते हुए आप किसी दूसरी जगह पे जाएं, तो इसको कहते हैं बैकलिंक। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये 17 टाइप्स के होते हैं। अब उसमें फॉरम पोस्टिंग आ जाती है, सोशल मीडिया बैकलिंक्स आ जाते हैं, प्रोफाइल बैकलिंक्स आ जाते हैं, कमेंट बैकलिंक्स आ जाते हैं। बट वो आज राइट नाउ हम 2026 के 2025 की भी बात करें, पीछे गुजर चुका 2026 चल रहा है, तो वो अब इतने ज्यादा वर्क नहीं करते। वो लोग इंप्लीमेंट करवा रहे होते हैं जिनको सॉरी लगता है सर। कि यार हमारा ना बजट बहुत कम है, हमारा बजट बहुत कम है, हम गेस्ट पोस्ट मतलब कि $250 में, $300 में इतनी ले सकते, चले हम ऐसे करते हैं, हम $250 में 1,000 बैकलिंक्स ले लेते हैं। तो वो तो बिल्कुल फ्री वाले होते हैं, आप वो कहीं भी किसी भी जगह पे जाके बना सकते हैं, बट उनकी आज इतनी वर्थ नहीं है। सबसे ज्यादा जो वर्थ है वो है गेस्ट पोस्ट की। जी, जी जैसे अरसलान। सर अभी आपने बात की कि अगर आप किसी दुकान वाले के पास जाते हैं, हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, हमें वो चीज़ वहां से नहीं मिलती, तो वो आगे किसी और दुकान का हमें एड्रेस देता है। हम्म। तो जो जो दुकान वाला हमें एड्रेस अगली दुकान का दे रहा है, जो ये दुकान वाला, ये हमारे लिए बैकलिंक कहलाएगा? नहीं नहीं, वो जिस वेबसाइट, मतलब जिस दुकान से आप दूसरी दुकान पे जा रहे हो ना, उस दुकान का बैकलिंक्स वो बनाएगा जी आपकी वेबसाइट, मतलब आपकी शॉप के ऊपर, तो वो उसका बैकलिंक बनेगा, आपका नहीं। आपने जस्ट उसको रेफर किया, मतलब आपकी वजह से, आपकी शॉप की वजह से हम दूसरी शॉप पे गए हैं, तो वो उस बंदे का बैकलिंक बनाया आपकी वेबसाइट के ऊपर, मतलब उसका वो बैकलिंक होगा, आपका नहीं होगा। आपने जस्ट उसको, वो आपकी तरफ से वो रेफरिंग लिंक्स होगा, रेफरिंग डोमेन होगी, मतलब आपने रेफर की हुई है। जी। जी ठीक हो, जी अच्छा ठीक हो गया मुझे, सर। अच्छा सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा एक्चुअली में, मैं मुझे आपके सवाल से अंदाजा हुआ है कि हमें पहले तो ये पता होना चाहिए एक्चुअली में बैकलिंक होता क्या है, ये वर्क क्यों करता है, वर्क कैसे करता है, ये क्यों लोग बनाते हैं। जब तक हमें ये चीज समझ नहीं आएगी तो हम तो लाख तरीके क्लाइंट हंटिंग के यूज कर लेंगे, तो फायदा नहीं है। पहले तो हमें पता होना चाहिए बैकलिंक एक्चुअली में होता ये क्या सर है। बेसिक है, ये हाँ जी, हाँ जी, ये तो देखो, बेसिक है, ये बिल्कुल। हम तो काम ही ये वाला कर रहे हैं बैकलिंकिंग का, तो अगर हमें ये नहीं पता कि बैकलिंक होता क्या है या कैसे बनता है, ये क्यों बनाया जाता है, या इसका बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये जितने भी, अब देखो अब सब लोग फ्रीलांसर हो, मैं भी फ्रीलांसर हूँ, ठीक है, हमारे अंदर ना लैक ऑफ नॉलेज है। हमें लग रहा होता है कि हमें इस चीज के बारे में पता है, क्योंकि देखो आज हमें लगता है एक क्लिक पे हर चीज फिक्स हो जाती है। लाइक हमें पता है सोशल मीडिया है, कुछ चीज समझ नहीं आ रही, मैं टिकटॉक से रील देख लूंगा, मैं इंस्टाग्राम से देख लूंगा, मैं यूट्यूब से देख लूंगा,
अगर कुछ नहीं मिला तो मैं चैट जीपीटी से पूछ लूंगा कि ये चीज क्या होती है, तो नहीं, वो आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी, बट आप एक प्रोसेस के थ्रू नहीं आ रहे। एक बंदा देखो एक चीज को बना के आ रहा है, परफॉर्म करके आ रहा है, तो आप विद इन सेकेंड वो इन्फॉर्मेशन तो ले लोगे, बट उस क्योंकि चैट जीपीटी ने या यूट्यूब ने या टिकटॉक या इंस्टाग्राम की रील ने आपको बात बतानी है टू द पॉइंट, और बिल्कुल एग्जैक्ट बतानी है। उसके अंदर नहीं बताना कि जब आपकी गलती होगी, देखो ना, आज फ्रीलांसर्स को यही चीज सिखाई जा रही है, जो मुझे लगता है एक गलत चीज है, कि आपने क्लाइंट कैसे फाइंड करना है। देखो आप लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा, आपकी प्रॉब्लम क्लाइंट फाइंडिंग नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है क्लाइंट अप्रोचिंग। क्या मुझे आप बताओ, आप में से कोई ऐसा सिंगल आप या सिंगल बाई नहीं है जिसको कम से कम 5 से 10 तरीके क्लाइंट हंटिंग के ना आते हो? नहीं आते, आते हैं। बट एक्चुअल जो हम लैग करते हैं वो लैग करते हैं उस प्रोसेस को, कि अब क्लाइंट तो मैंने फाइंड कर लिया, अब एक्चुअल चीज है इसको अप्रोच करने की। तो हमारे अंदर लैक ऑफ अप्रोचिंग की कमी है, ना कि हमारे अंदर क्लाइंट फाइंडिंग की। क्लाइंट फाइंडिंग सबको आता है। तो सबसे पहले तो आपने अपने लोगों का स्वास्थ्य क्लियर करना है, अपने माइंड को क्लियर करना है कि मैंने अप्रोच करना सीखना है। जब तक मैं अप्रोच करना नहीं सीखूंगा, तब तक मैं उस लेवल पे उस चीजों को अचीव नहीं कर सकूंगा। अब जैसे कि मैं इधर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो बताइएगा स्क्रीन नजर आ रही है? हम जिस मेथड को अभी फॉलो कर रहे थे ना, हम उसको पहले देखेंगे। अब जैसे कि उस दिन मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्लाइंट फाइंडिंग की तरफ जाए ना, आपने कोशिश करनी है कि आप जो कीवर्ड यूज करें ना, कीवर्ड के थ्रू हम गूगल को यूज करने की कोशिश करेंगे, वो हम यूज करने से ज्यादातर कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आप ना नेविगेशनल कीवर्ड जो होते हैं ना वो टारगेट करें। देखिए आप क्लाइंट फाइंड कर लेंगे, जब अब क्लाइंट की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको देख के इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि इसके ऊपर जो कीवर्ड टारगेट किए गए हैं, इसकी जो नीश टारगेट की गई है, इनका जो इंटेंट है वो कौन सा है। सॉरी सर। जी सॉरी जी सर, जी जी। ये जो आपने नेविगेशनल कीवर्ड्स बोले हैं सर, इसकी कोई पहचान वगैरह? ओके, अब ना सबसे पहले तो कीवर्ड्स की ना टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं कीवर्ड्स की? ना 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले नंबर पे बात करें वो है इंफॉर्मेशनल, लाइक जिसके ऊपर हम जी जितने आप लोग सोचते हैं जी ब्लॉगिंग कर रहे हैं जी ब्लॉगर हैं, या हम राइट फ्रास के थ्रू जितनी वेबसाइट्स निकालते हैं ये सारी मतलब कि देखो ना, कोई प्रोडक्ट की सर्विस तो नहीं सेल कर रहे, जस्ट हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन लिखी जा रही है, जैसे देखो मैं अपने यूट्यूब चैनल की बात करूं, तो मेरा चैनल है इंफॉर्मेशनल, लाइक मैं एजुकेशनल के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ना कि मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ या मैं कोई सर्विस सेल कर रहा हूँ, नहीं, जस्ट मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब इसी के ऊपर मैं कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दूं तो वो हो जाएगी ब्लॉगिंग, इंफॉर्मेशनल ब्लॉगिंग। सेकेंड नंबर पे होती है नेविगेशनल। अभी सॉरी मैं आई थिंक भूल गया था, नेविगेशनल कीवर्ड हमने नहीं, हमने ज्यादातर कीवर्ड्स निकालने होते हैं ट्रांजैक्शनल। अभी नेविगेशनल क्या होता है? नेविगेशनल क्या मतलब होता है कि जब आप एग्जैक्ट किसी ब्रांड को, किसी चीज को टारगेट करें, लाइक फर्ज करो मैं कहता हूं हाउ टू यूज चैट जीपीटी, मतलब कि मैं किसी ब्रांड का नाम यूज कर रहा हूं कि चैट जीपीटी को यूज कैसे करना है। लाइक देखो, अब मैंने ये नहीं लिखा कि हाउ टू यूज, अब क्या यूज करना है मैंने उसको कंफर्म कर दिया है कि भाई मैंने चैट जीपीटी को यूज करना है, या मैं चैट जीपीटी को साइन अप कैसे करूं, लॉगिन कैसे करूं, या किसी स्पेसिफिक फेसबुक को लॉगिन कैसे करूं, या मतलब कि किसी प्लेटफॉर्म का नाम लेके जब आपको कीवर्ड सर्च करते हैं ना, तो तब लाइक फर्ज करो आपके पास कोई लैपटॉप है, तो एक तो आप वर्ड यूज करोगे कि हाउ टू बाय अ लैपटॉप, ये कीवर्ड है, फर्ज कर लो। अब ये जो आपने वर्ड यूज किया ना, हाउ टू बाय अ लैपटॉप फॉर स्टूडेंट इन 2026, फर्ज कर लो। अभी ये जो आपका कीवर्ड है ना, इसका इंटेंट है कि बिल्कुल आपने लैपटॉप बाय करना चाहते हैं, मतलब कि क्योंकि आपने लिखा है हाउ टू बाय, कि आप बाय कैसे करें फास्ट स्टूडेंट के लिए इन 2026 के अंदर। ये जो कीवर्ड है ना, ये है मतलब कि आप एग्जैक्ट बाइंग इंटेंट के साथ आएंगे तो वो आपका होगा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। अब इसी कीवर्ड को अगर आप यूज कर दें कि हाउ टू यूज लैपटॉप, तो वो आपका हो जाए कमर्शियल, कि आप पहले इंफॉर्मेशन लेंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट। अब आप इंफॉर्मेशन लेंगे, देन आप कन्वर्ट होंगे उसको लेने के लिए, कि पहले इंफॉर्मेशन लें कि बेस्ट लैपटॉप कौन सा है, फिर आप बाय करेंगे। तो ये आपका जो वर्ड होगा वो होगा कमर्शियल, कि पहले आपने इंफॉर्मेशन ली, देन आप बाय के इंटेंट से उसको खरीदेंगे। उसके बाद एक टाइप होती है नेविगेशनल। नेविगेशनल का मैंने अभी बताया है कि वो एग्जैक्ट जब किसी ब्रांड का, जैसे फर्ज करो मैं बताता हूँ जी हाउ टू बाय अ लिनोवो लैपटॉप,
या हाउ टू बाय अ डेल एचपी, मतलब कि किसी ब्रांड का जब आप नाम लेते हो ना, तब वो जो कीवर्ड होते हैं वो होते हैं आपके नेविगेशनल। अभी फर्ज करो इंफॉर्मेशनल जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उनके अंदर आपका बाइंग इंटेंट नहीं होता। अब आपको सबसे पहले क्लाइंट हंट करते हुए, अब सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि एक्चुअल में मेरा एट द एंड मकसद क्या है। क्योंकि फर्ज करो जब तक आपका गोल, आपका माइंड क्लियर नहीं ना होगा कि एक्चुअली मैंने चीज निकालनी क्या है या मैंने लोगों को बताना क्या है। लाइक फर्ज करो एग्जाम्पल देता हूँ, मैं हर चीज की एग्जाम्पल साथ इसलिए रिलेट कर रहा होता हूँ कि हमें वो चीज अक्सर भूल जाती है बट वो एग्जाम्पल याद रहती है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर दफा आपको सिंपल जो एग्जांपल है ना वो रिलेट करवाऊं, ताकि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर, अगर मेरी बातें आपको मे भी समझ ना आ रही हो तो इस एग्जांपल आपको समझ आ जाए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब फर्ज करो मैंने इधर के ना, इधर से फर्ज करो मैंने लाहौर जाना है, ठीक है। तो मैं बस के अंदर बैठ गया, अब बस वाले मुझे पूछेंगे कि भाई आपने कहाँ जाना है, मैंने कहा यार ले जाओ आप जहां मर्जी उतार देना। अब देखो मैंने उनको कोई डेस्टिनेशन नहीं बताई, कोई उनको क्लियर नहीं बताया कि भाई मैंने कहाँ उतरना है, तो क्या वो मुझे कहाँ पे उतारेगा, कंफर्म है नहीं, क्योंकि मैंने उनको कंफर्म नहीं किया कि मैंने कहाँ पे जाना है, मैंने अपनी को डेस्टिनेशन अपना को गोल नहीं उनको बताया। तो जब क्लाइंट हंटिंग करते हैं ना, तो एक चीज को हमारे माइंड के अंदर रखना बहुत जरूरी होता है कि क्या मैं जिस क्लाइंट को फाइंड करने जा रहा हूँ, जिस वेबसाइट को फाइंड करने जा रहा हूँ, क्या ये मेरा, हम ना एक्चुअल में हमें ना चीज थोड़ी सी ना गलत वे में चीजें गाइड की जाती हैं या बताई जाती हैं, या हम सीखते हुए ये चीज लैग कर रहे होते हैं कि हम रिसर्च नहीं करते। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास टाइम नहीं है। सोशल मीडिया पे हम सारा दिन गुजार देते हैं, बट जब काम की बात करनी है ना, ये काम करना है, तब हमारे पास टाइम नहीं होता जी। बस एक मंथ के अंदर या एक दिन के अंदर या 24 घंटे या ओवरनाइट सारा कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता जब तक प्रोसेस में से नहीं गुजरते। अब वो क्या चीज है, जब क्लाइंट फाइंड करते हैं ना, जैसे पहली बात तो आपने वो कीवर्ड चेक करने हैं, किसी भी बिजनेस के ऊपर कैसे करने हैं। अभी तो पहले एक ना दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप अपने कीवर्ड को पहले डिफाइन करो, जैसे कि देखो अभी हम कीवर्ड के थ्रू क्लाइंट फाइंड करने के लिए जा रहे हैं, अभी मैं प्रैक्टिकली नहीं कर रहा, मैं चीजें समझा रहा हूँ ताकि एक दफा चीजें आपके माइंड में बैठ जाएं। फिर करूंगा तो आपको हलवे जैसी लगेंगी, बिल्कुल आसान लगेंगी। अगर मैं डायरेक्ट करके बता दूंगा तो वो आपके ऊपर से भी मे भी गुजर जाए। बट प्रॉब्लम क्या है कि एक तो मैं पहले अपने कीवर्ड को डिफाइन कर दूं कि मैंने कीवर्ड ही भाई ट्रांजैक्शनल जॉनसन है वो सेंट लगाया है, तो इसलिए मुझे तो सारे वेबसाइट्स ही वो मिली हैं, बिजनेस ही वो मिले हैं जो कि प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अभी ना दुनिया में ना पूरी दुनिया की बात करें तो जस्ट दो ही किस्म के क्लाइंट आपके होते हैं, इसके अलावा थर्ड टाइप क्लाइंट की नहीं होती। अगर कोई हो तो आप लोगों ने मुझे अभी बतानी है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम ओवरऑल पूरी दुनिया की बात करें तो जस्ट दो ही किस्म के बिजनेसेस कह लें या क्लाइंट्स कह लें। पहले होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड, कि वो कोई ना कोई चीज सेल कर रहे हैं, जिसको हम ई कॉमर्स भी कह सकते हैं कि ई कॉमर्स के जितने ब्रांड्स जितनी वेबसाइट्स हैं वो क्या कर रही हैं, प्रोडक्ट चीजें सेल कर रही हैं। पहला बिजनेस है ये वाला। ना सिर्फ ई कॉमर्स, ना सिर्फ ऑनलाइन, ना सिर्फ मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल अगर हम ऑफलाइन अपने बिजनेस, अपनी मार्केट, अपनी सिटी, अपने कारोबार की बात करें, तो प्रोडक्ट आपको पता है, दुकानें जितनी ज्यादा क्या कर रही हैं, सिटी में हम चीजें बाय करने के लिए जाते हैं तो लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि सर्विसेज सेल करते हैं। लाइक प्रोडक्ट, जैसे देखो डेंटिस्ट होता है वो हमें क्या देता है, सर्विस देता है। डॉक्टर क्या देता है, सर्विस देता है। तो इसी तरह ये एक तो बिजनेस होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड, दूसरे होते हैं सर्विस बेस्ड। अब क्लाइंट हंट करते हुए आपने ये चीज भी माइंड के अंदर रखनी है कि आया जिस बिजनेस को आप टारगेट कर रहे हो, क्या वो प्रोडक्ट बेस है या सर्विस बेस है। क्योंकि वो फिर डिपेंड करेगा आपके क्लाइंट की कैपेसिटी कितनी होगी, आया वो इस चीज के ऊपर फोकस करेगा भी या नहीं, कि उसकी प्रोडक्ट कौन सी है, किस कंट्री को टारगेट की जा रही है और कितनी एक्सपेंसिव है। अब आपको देख पता है जो सर्विसेज होती है ना वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। लाइक जैसे सर्विसेज से मुराद, जैसे हम ए एच एस टूल यूज करते हैं, समरस टूल यूज करते हैं, सिमिलर वेब यूज करते हैं, ऊबर सजेस्ट यूज करते हैं एंड मैनी मोर, एसयू यूज करते हैं या सर्फर यूज करते हैं। बहुत सारे टूल्स हम यूज करते हैं अपने फ्रीलांसिंग फील्ड के अंदर। अब ये सारे टूल्स क्या दे रहे हैं आपको, सर्विस दे रहे हैं कि भाई अगर आपने हमारा टूल यूज करना है तो आपको इतने का पैकेज बाय करना पड़ेगा। जैसे देखो एचटीटीएस का बेसिक पैकेज तकरीबन 5 से 55 से 60 हजार का है। ये उसकी क्या है, कोई हम चीज तो नहीं वो हमें दे रहा, जस्ट वो हमें सर्विस दे रहा है।
जैसे हम चैट जीपीटी का पेड वर्जन बाय कर रहे हैं तो चैट जीपीटी हमें क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। तो इस तरह होती हैं सर्विसेज। अब होती है प्रोडक्ट, जैसे आप amazon की बात कर लो, अगर हम पाकिस्तान के अंदर हम द्रास की बात कर लो, क्या दे रहे हैं, हम वहां पे कोई भी चीज सर्च करते हैं तो हमें प्रोडक्ट बाय करते हैं। अब हर बंदे का कस्टमर का टारगेट ऑडियंस है कि वो सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। आज जो अभी रेड नाउ की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा जो चीजें काम हो रहा है ना आज एसईओ का, या सबसे ज्यादा हम बात करें कि क्लाइंट्स किस फील्ड के अंदर है, वो है प्रोडक्ट के बेस। कोशिश करें कि आपका जो क्लाइंट की वेबसाइट जो बिजनेस है ना वो प्रोडक्ट बेस हो। क्योंकि प्रोडक्ट बेस क्या है, एक तो प्रोडक्ट जरूर देखो, ए एच आर एफ एस, आप इतने लोग बैठे हो आप रिलेट कीजिएगा, ए एच एफ एस टूल आपके अलावा कोई जानता है, नहीं जानता। क्योंकि ये हर बंदे की जरूरत नहीं है, ये उसी बंदे की जरूरत है जो एसईओ कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, जिसने एनालिसिस वगैरह करना है, कीवर्ड रिसर्च करनी है, ट्रैफिक निकालनी है, कुछ भी निकालना है, ये उस वो जानता है। बट आप अगर फर्ज करो हम अपनी फैमिलीज के अंदर किसी से पूछे कि क्या आपने एच बाय करना, मैं आपको बहुत सस्ता दूंगा, तो वो कहेंगे भाई एच क्या टूल है, मैं इसको क्या करूंगा, क्यों, उसमें वो उसकी जरूरत की नहीं है। बट आप उससे पूछो क्या आपको स्किन केयर प्रोडक्ट की जरूरत है, आपको किसी शैम्पू की जरूरत है, आपको घर की किसी कोई भी प्रोडक्ट लगा लो उसकी जरूरत है, तो वो उनको उसके बारे में पता भी होगा और वो बाय भी करना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि उसके बारे में जानते हैं। तो इससे ये कन्फर्म हुआ कि जो सबसे ज्यादा क्लाइंट्स होते हैं जिनके बारे में लोग सबसे ज्यादा चीजों के बारे में जानते हैं वो है प्रोडक्ट। तो हम कोशिश करेंगे, आया हम फाइंड दोनों किस्म के करेंगे, बट एक हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड क्लाइंट्स के ऊपर जाएं, मतलब कि हम अपनी नीश को ही ऐसे सिलेक्ट करें, अपनी चीजों को ही ऐसे सिलेक्ट करें कि हम प्रोडक्ट बेस्ड के ऊपर जाएं। क्योंकि प्रोडक्ट्स का एक तो आपको पता है ई कॉमर्स का कितना बूम है, ई कॉमर्स से लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो क्या वो कैसे कमा रहे हैं, उनको भाई ऑडियंस चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, ऑडियंस नहीं आएगी, ट्रैफिक नहीं आएगी, तो वो क्या वो प्रोडक्ट कौन बाय करेगा। क्या फर्ज करो एक वेबसाइट की अथॉरिटी 100 है, फर्ज कर लो, बट उस पर कोई ट्रैफिक लैंड नहीं हो रही, ठीक है, कोई कस्टमर उसके ऊपर लैंड नहीं हो रहा, तो चीज तो बाय करनी है कस्टमर ने, अथॉरिटी ने तो जस्ट ये डिफाइन करना है कि ये बिजनेस कितना ट्रस्टफुल है। तो क्या वो ई कॉमर्स का बिजनेस चल पाएगा, कभी नहीं चल पाएगा। आज देखो इतनी हैवी हैवी जोन से ना वो एडवर्टाइजमेंट हो रही है, आप यूट्यूब पे देख लो, टिकटॉक पे देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, गूगल पे देख लो, जिस जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हो ना, सब पे आपको पता हमें ऐड दिखाए जाते हैं, चीजों के मशहूरियां दिखाई जाती हैं, सिंपल इज दैट। अगर हम बात कर लें तो वो क्या कर रहे हैं, क्या उनका क्या मकसद है, उनका मकसद है कि ऑडियंस हमें इधर से, अब देखो ना वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो अगर हम थोड़ा सा उनको एनालिसिस करें कि वो एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि उनकी टारगेट कस्टमर ऑडियंस कहाँ पे बैठी है, उनको टारगेट करके वो अपने प्रोडक्ट, वो अपनी सर्विसेज, अब आप यूट्यूब यूज करते हो, अब आप जितने लोग बैठे हो, अब हम फर्ज करो हम क्लाइंट के हवाले से, कोर्सेज के हवाले से, इस हवाले से यूट्यूब को यूज करते हैं, तो हमें फर्ज करो एआई टूल्स के हवाले से या किसी भी ऐसे टूल्स के हवाले से बार बार यूट्यूब की वीडियो के अंदर ऐड आते हैं, क्यों आते हैं, हम उनकी टारगेट ऑडियंस है, वो चाहते हैं कि आप उनके कस्टमर बनो, उनकी चीज को बाय करो। तो भाई हम उनको भी अपने क्लाइंट बना सकते हैं, उनको हम जाके ये चीज कह सकते हैं भाई देखो आप एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हो, अगर यही चीज मैं आपकी ब्लॉगिंग के थ्रू, बैकलिंक के थ्रू, रेफरिंग ट्रैफिक के थ्रू, अथॉरिटी के थ्रू फिक्स कर दूं, तो क्या ये बेहतर नहीं रहेगा। मतलब कि वो तो फिर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पर्सपेक्टिव रहते हैं ना कि हमने चीज को कैसे करना है। बट एक चीज आप कंफर्म कर लीजिएगा कि प्रोडक्ट और सर्विस, अब क्योंकि जब हम प्रोडक्ट बेस्ड क्लाइंट्स निकालेंगे तो हम उसको पिच करेंगे किसी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारा जो मसला रहता है ना, अब मैं ये सारे पॉइंट सारी चीजों को हाईलाइट करने का मतलब है कि एक दफा आपका माइंड क्लियर हो जाए कि भाई इतनी चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं। अभी ये सारा का सारा, अभी देखो मैंने अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने लगाई हुई है, मैंने गूगल भी खोला हुआ है, बट अभी मैंने कुछ प्रैक्टिकली नहीं किया पिछले 40 मिनट से, क्यों, क्योंकि ये चीजें हमें पहले कंफर्म होनी चाहिए क्लाइंट हंट करने से। मुझे लगता है कि हम जब प्रोसेस को फॉलो करके शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने उस दिन भी एग्जांपल दी थी, एक बंदा स्विमिंग सीखना चाहता है, तो क्या वो दुनिया भर की ट्रेनर को ले आए, दुनिया भर की किताबें पढ़ ले, तो क्या वो स्विमिंग सीख लेगा, नहीं सीखेगा। कब सीखेगा, जब वो पानी में उतरेगा, हाथ पांव मारेगा। तो हम भी जब किसी चीज के अंदर जाएंगे तो हमें उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, हमें भी वो हाथ पांव मारने पड़ेंगे, हमें भी वो चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, देन हम निकाल पाएंगे। अब जब हम स्टार्टिंग के अंदर इस चीज को कंफर्म कर लेंगे कि भाई मैंने
कोशिश रहेगी कि मैं ट्रांजैक्शनल मतलब कि बाइंग इंटेंट के साथ जो लोग आ रहे हैं ना, मैं उन कीवर्ड्स को टारगेट करूं। जब वो कीवर्ड्स होंगे तो इसका मतलब है, अब ना जो सबसे बड़ा मिथ है ना हमारे माइंड के अंदर क्लाइंट हंट करते हुए, वो ये रहता है कि जी क्लाइंट की ट्रैफिक निकाल लो जस्ट। तो ट्रैफिक अगर उसकी कम है तो पता चल जाएगा जी वो आपका क्लाइंट है, क्योंकि उस पर ट्रैफिक नहीं आ रही। डेफिनेटली ये सबसे पावरफुल मेथड कह लें या पावरफुल एक साइन कह लें कि जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ यार, अगर ट्रैफिक नहीं आ रही तो दैट्स मीन इसको जरूरत है। बट हमने एक चीज को एनालिसिस लाजमी करना होता है कि वो आया उस फील्ड के अंदर, उस नीश के अंदर, उस कीवर्ड्स के ऊपर, या जिस चीज को वो टारगेट करना चाह रहा है। अब देखो, अक्सर आप लोगों को ये चीज बताई जाती है, या अक्सर हम भी ये गाइड करते होते हैं कि आपका क्लाइंट वो बंदा होता है जिसकी ट्रैफिक 1,000 से कम हो, नॉर्मल अगर हम बात करें। बट ऐसा नहीं है। अगर फर्ज करो मैं अपनी चीज बताऊं ना, मैं जो क्लाइंट हंटिंग करते हुए यूज करता हूं, मैं करता हूं कि अगर 30 से 40 हजार के दरमियान किसी की ट्रैफिक है ना, तो वो मेरा टारगेट कस्टमर है। मतलब अगर वेबसाइट के ऊपर 40 हजार, नॉर्मल मैं 35 हजार से नीचे नीचे लेके चलता हूँ, डिपेंड करता है उस नीश के ऊपर, उस कीवर्ड के ऊपर, उस ऑडियंस के ऊपर। अब आप कहोगे कि 35 40 हजार वाला क्लाइंट कैसे बन जाता है? भाई 35 40 हजार वाले क्लाइंट को जब ये चीज बताई जाएगी ना कि भाई आपकी आपकी नीश के अंदर, आपकी कंट्री के अंदर, आपके कीवर्ड के ऊपर ये बंदा 1 लाख ट्रैफिक लेके बैठा है, 10 लाख लेके बैठा है, 1 मिलियन लेके बैठा है, मतलब कि हमेशा उससे जो 10 गुना ज्यादा होगा या 5 गुना ज्यादा होगा, जब उसको वो चीज शो करवाई जाएगी ना, तो वो कहेगा हाँ यार ये बंदा मुझसे ऊपर है, तो डेफिनेटली अगर मैंने इसको बीट करना है तो मुझे इस बंदे की बात सुननी पड़ेगी। अब हमें क्या रहता है, हमें वो 1,000 का नॉर्मल क्राइटेरिया इसलिए बताया जाता है कि हम होते हैं न्यू फील्ड के अंदर। अभी अगर हम फर्ज करो 40 हजार वाले को या 30 हजार वाले को हम ईमेल करेंगे, वो तो हमारी ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि ईमेल का रिस्पॉन्स लेने के लिए सबसे पहली चीज तो आपके पास 30 हजार से ऊपर वाली वेबसाइट का डाटा मौजूद होने चाहिए उससे फील्ड के अंदर। लाइक आप फैशन के अंदर बात कर लो, हेल्थ के अंदर बात कर लो, ट्रैवल के अंदर बात कर लो, फाइनेंस के अंदर बात कर लो, जिस भी फील्ड के अंदर बात कर लो, आपके पास उससे 5 गुना हाई अथॉरिटी की वेबसाइट मौजूद होंगी। बट हमने डिपेंड करता है ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करते हुए ना, हमें इस चीज को माइंड में रखना पड़ता है। फिर हम जिस प्रोसेस को फॉलो करके आ रहे हैं ना, अब मैं एग्जाम्पल इसलिए बताया था कि ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक 1,000 से कम है तो वो बंदा आपका कस्टमर है, नहीं। ये चीज डिफाइन करेगी कभी कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस फील्ड के अंदर उस कीवर्ड के ऊपर ऑडियंस ही पहले ही बहुत कम है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे फर्ज करो अगर हम लिखें जी फैशन ट्रेंड इन 2026। अब जब मैं फैशन का वर्ड यूज करूंगा ना तो इसके अंदर पूरी दुनिया आएगी। लाइक उसके अंदर छोटे चाइल्ड, वुमेन वुमेन गर्ल्स, बॉय, स्टूडेंट, सारे के सारे आएंगे। दैट्स मीन उसका जो सर्च वॉल्यूम होगा, डिफिकल्टीज होगी, जो रैंकिंग फैक्टर्स होंगे, जो ट्रैफिक होगी, वो बहुत हाई होगी। क्यों? क्योंकि मैंने पूरी वर्ड्स को टारगेट किया है, पूरी दुनिया को टारगेट किया है फैशन के अंदर। बट अगर मैं वही लिख दूं कि बेस्ट फैशन फॉर चाइल्ड, या अंडर एज लिख दूं 15 ईयर्स, अंडर 15 ईयर्स, या कुछ भी लिख दूं, या कुछ स्पेसिफिक जेंडर को डिफाइन कर दूं, तो दैट्स मीन वो पूरी दुनिया को छोड़ के जब मैं किसी स्पेसिफिक जेंडर को टारगेट करूंगा तो वो मेरी उतनी ही भी चीजें डाउन हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसमें से छोटे बड़े, यंग, वुमेन्स, मैंस, सारे निकल जाएंगे। फिर उसमें क्या रह जाएगी, ऑडियंस का वॉल्यूम रह जाएगा बिल्कुल थोड़ा। हाँ, एक चीज और भी डिपेंड करेगी, फिर मैं किस कंट्री को टारगेट कर रहा हूँ। जैसे अब देखो ना कि हम यूनिफॉर्म्स को टारगेट करते हैं, लाइक फर्ज करो वैसे प्रोडक्ट बेस में बात कर रहा हूँ कि हम कहते हैं जी बेस्ट यूनिफॉर्म, दिस मतलब किसी ब्रांड का नाम यूज कर ले या किसी यूनिफॉर्म के नाम का यूज कर ले इनके लिए, तो वो वहां पे आपका मतलब, अब देखो ना फर्ज करो हम पंजाब कॉलेज में पढ़ते हैं, फर्ज करो कोई स्पायर कॉलेज में पढ़ता है, कोई यूनिवर्सिटीज में पढ़ता है, तो वो सबकी जरूरत नहीं होगी, वो जो पढ़ते हैं जस्ट उनकी होगी। फिर मुझे इस चीज को डिफाइन करना पड़ेगा कि उसके अंदर वॉल्यूम्स कितने हैं। लाइक ऐसा तो नहीं है कि उस पे टोटल जो ऑडियंस बैठी है वो 5,000 बैठी है, लेकिन वो बंदा फिर भी 1,000 लेके बैठा, दैट्स मीन वो उन 1 लाख से बेहतर है, क्योंकि उसने टारगेट ही बहुत मिनिमम लोगों को किया है। तो ये चीजें हम डिफाइन नहीं करते, जस्ट ये देखते हैं कि ट्रैफिक है, बस। दूसरी चीज जो सबसे हम लैग करते हैं वो करते हैं, आया इस बंदे को मेरी सर्विस की नीड है,
अब उस वो कैसे पता चलती है? वो पता चलती है कि इसके कंपेटिटर क्या काम कर रहे हैं। लाइक फर्ज करो, हो सकता है ये बंदा फील्ड के अंदर न्यू है, इसको अभी नहीं पता, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मार्केट के अंदर कैसे मैंने बीट करना है, कैसे लेके चलनी है। कहीं ना कहीं भी उसने स्टार्ट कर लिया, जैसे फर्ज करो हम सब लोग बैठे हैं तो हमने भी कहीं ना कहीं से सुन के, कहीं ना कहीं से देख के, किसी की मोटिवेशनल, किसी रिश्तेदार को या किसी को भी देख के स्टार्ट तो कर लिया। बट अब इसका प्रोसेस क्या रहेगा, वो हमें पता चलेगा कि फर्ज करो अगर ये बंदा कामयाब है तो ये कैसे काम कर रहा है, या उस बंदे की सक्सेस स्टोरी है ये, तो वो कैसे काम कर रहा है, वो मेरा कंपेटिटर है। जब तक मैं उस चीजों को डिफाइन नहीं करूंगा तब तक मैं, मुझे क्या पता चलेगा मैंने क्या करना है। क्योंकि ये जो एसईओ की फील्ड है ना, ये डिपेंड ही मार्केटिंग, ये जो कंपेटिटर वर्ड होता है ना इसके ऊपर कर रही होती है। अगर फर्ज करो इसमें से कंपेटिटर वर्ड निकाल दिया जाए ना, तो यूं कह लो ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि देखो ना, अब ये कोशिश क्या है, ये एसईओ, क्यों लोग इतनी ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये यही तो एक स्ट्रगल लगी हुई है, यही तो एक दौड़ लगी हुई है कि मैंने इससे ऊपर जाना है, उसने मेरे से ऊपर जाना है, उससे मेरे उससे ऊपर जाना है, उसने मेरे से। क्योंकि देखो, आपने एक चीज नोट की होगी, फर्ज करो आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी, आपने वो यूट्यूब से की सर्च। अब आप ना मोस्टली 90% हमारा माइंड इस तरह वर्क करता है, ये ऑटोमेटिकली हमारे माइंड के अंदर है कि अगर आपने वो चीज यूट्यूब पे सर्च की ना, तो आप फर्स्ट 3 रिजल्ट्स में से, फर्स्ट 3 वीडियो में से किसी ना किसी वीडियो पे क्लिक कर लोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस बंदे ने उसके ऊपर एसईओ इंप्लीमेंट की है, आप उसकी ऑडियंस बनोगे, उसके व्यूवरशिप बनोगे, उसको वॉच टाइम मिलेगा, उसको सारा कुछ मिलेगा। तो इसी तरह गूगल के ऊपर अगर वो बंदे सर्च करते हैं, कुछ चीज को लेके चलते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फर्स्ट पहली वेबसाइट पे, दूसरी वेबसाइट पे लैंड होते हैं, जिसको ट्रैफिक, सारी ऑडियंस उसको मिलती है। तो यही एक स्ट्रगल है हर बंदे की कि भाई मैं सबसे ऊपर आऊं, वो ऑडियंस, वो ट्रैफिक मुझे मिले, जिससे अल्टीमेट वो उनके कस्टमर हो सकते हैं, वो उनकी ऑडियंस हो सकते हैं, वो उनकी अथॉरिटी हो सकती है, वो उनकी सेल्स हो सकती है, वो उनकी लीड्स हो सकती है, बहुत कुछ होता है। फिर वो डिपेंड करता है कि कैसे कैसे चीजों को जो सा वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बट एक बात माइंड में रख लें, हर बिजनेस की जो प्रॉब्लम है ना, हर बिजनेस की, लाइक फर्ज करो मैं आप, अगर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर आप 1 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर दो, तो क्या आपका दिल नहीं करेगा कि आप 2 लाख पे जाओ, आप 3 पे जाओ, आप 4 पे जाओ? अगर भाई बिजनेस अच्छा खासा रैंक भी होके बैठा है ना, अगर अच्छी ट्रैफिक भी लेके बैठा है, उसका फिर भी दिल करता है वो अपने कंपेटिटर को बीट करे और ज्यादा बिजनेस लेके आए। क्या आप मुझे बताएं, जो फर्ज करो आज अमीर तरीन बंदे हैं दुनिया के, क्या वो उनकी स्ट्रगल खत्म हो गई है? वो फिर भी कर रहे हैं ताकि हमसे भी ऊपर ना चले जाए, और भी ज्यादा पैसा आ जाए, और भी ज्यादा आ जाए। तो इसी तरह वेबसाइट की और बिजनेस की भी ये रहती है कि हमें और ज्यादा सीखने को मिले, हमें और ज्यादा जो है वो अर्निंग के मौके मिले। तो वो डेफिनेटली रहते हैं, बट जब तक हम ये सारे प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, उनके पेन पॉइंट्स को हिट नहीं करेंगे, उनको समझा नहीं पाएंगे, उनके कंपेटिटर नहीं निकाल पाएंगे, उनको बता नहीं पाएंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। सारी चीजें, सारी बातें समझाने का मकसद था कि आपके माइंड के अंदर क्लैरिटी आ जाए, आपके माइंड को इस चीज की अंडरस्टैंडिंग